हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम मूल्य कर्तव्य से संबंधित एनसीईआरटी एमसीक्यूज को पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। अगला है, संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख कब किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आंसर है ऑप्शन बी 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। अगला है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? आंसर है ऑप्शन सी भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। संविधान के भाग 4 के ए में निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है। तो भाग 2 यह नागरिकता से संबंधित है, यह सही है। भाग 3 यह मूल अधिकार से संबंधित है, यह भी सही है। भाग 4 यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 में यह भी सही है। भाग 5 मूल कर्तव्य, यह गलत है। मूल कर्तव्य भाग 4 के ए में है मूल कर्तव्य। अगला है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किया गया है। आंसर है ऑप्शन डी मूल कर्तव्यों में इसका उपबंध किया गया है। यहाँ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, यह मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य है। पहला है संविधान का पालन करना है, उनके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। चौथा है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, यह चौथा मौलिक कर्तव्य है। अगला है, पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या फिर वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध होता है। छठा है हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। दोस्तों इन 11 मौलिक कर्तव्यों को जरूर दिमाग में रखिएगा ताकि प्रश्न को बनाने में आसानी हो। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, इसकी रक्षा करना है और उसका संवर्धन भी करना है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 11वां है, यह सबसे बाद में जोड़ा गया, 11वां 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। यह 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया है, 11वां मौलिक कर्तव्य। अब दोस्तों चलते हैं प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, और चौथा है राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना। तो आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, यह
राज्य के नीति निदेशक तत्व में इसको रखा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल्य कर्तव्यों में कौन से कथन सम्मिलित हैं? पहला है, मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा करना, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। तो आंसर होगा यह मिश्रित संस्कृति और समृद्धि विरासत की रक्षा करना। तो 1 है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है 3 है, और 4 है व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना है। तो 1, 3 और 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य कर्तव्य नहीं है? पहला है, लोक चुनावों में मतदान करना, दूसरा वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो कौन इसमें मूल्य कर्तव्य नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, लोक चुनावों में मतदान करना यह मूल कर्तव्य में नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के 1 में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना यह मूल्य कर्तव्य में शामिल नहीं है। बाकी सभी राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे के भाव रखना और हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, यह तीनों है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना नहीं है। ऑप्शन सी होगा आंसर। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? पहला है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। तो यह है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना, ये भी मूल कर्तव्य है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, यह मूल कर्तव्य नहीं है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना। चौथा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, यह मूल कर्तव्य नहीं है। अगला है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आंसर है ऑप्शन सी, यह अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत आता है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह अनुच्छेद 51 के क में आता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। यह राज्य के नीति निदेशक में आर्टिकल 40 में है, ग्राम पंचायतों का गठन। बाकी सभी देश की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना यह मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य है? तो पहला है, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण, ये भी डीपीएसपी में का है। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, तो यह है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित रखना, यह मूल कर्तव्य है। और तीसरा और चौथा, ये बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा और छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, यह नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के रूप में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 51 के क में संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, सभी नागरिकों के लिए है। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य यह सभी नागरिकों के लिए है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, यह रूस से पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है।
दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला एनसीईआरटी एमसीक्यूज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।